नमस्कार साथियों। आज हम लॉस और प्रॉफिट, लाभ और हानि के वन शॉट वीडियो में लाभ और हानि से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं जो आज तक एग्ज़ामों में पूछते आ रहे हैं उनको सरल तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं वो हम इस 40-50 मिनट के वीडियो में देखेंगे। तो वैसे तो चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस को 3-4 घंटे तक लगातार भी पढ़ाया जा सकता है और भी प्रैक्टिस की जा सकती है, लेकिन एक कंसेप्ट 40-50 मिनट के अंदर कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं उसको लेकर कुछ मेहनत की है और मैं कैसे लॉस और प्रॉफिट को समझता हूँ उसी हिसाब से मैं आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँगा कि मैं इस प्रकार लॉस और प्रॉफिट को समझता हूँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मैं संजय कुमार बांबू। तो आपको इस बारे में लॉस और प्रॉफिट के बारे में वन शॉट वीडियो, और ये वीडियो जो है पटवारी के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ SI, RS, रेलवे, NTPC उन सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो हम वन बाय वन अभी 18-19 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन हैं और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो पहले हम एक कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं कि हम लॉस और प्रॉफिट को किस अप्रोच के साथ लेकर चलेंगे। तो लॉस और प्रॉफिट को देखो किस अप्रोच के साथ लेकर चलते हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो लॉस और प्रॉफिट को पहले देखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। तो देखो लॉस और प्रॉफिट में देखो 3 प्रकार की राशियां होती है, 3 प्रकार की प्राइस होती है। तो पहले तो प्राइस को समझते हैं, कितने कितने प्रकार की हम प्राइस लेंगे। तो लॉस और प्रॉफिट में 3 प्रकार की प्राइस होती है, मैं लिख रहा हूँ एक बार के लिए। तो एक को बोलते हैं हम मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल हिंदी की भाषा में अंकित मूल्य भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अंकित मूल्य कह देते हैं। ये अपना अंकित मूल्य हो गया, जिसको मैं मार्क प्राइस कहूँगा, और इसको शॉर्ट में मैं MP बोलूँगा। क्या बोलूँगा? MP, मार्क प्राइस। ऐसी दूसरी प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस। क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं लागत मूल्य। क्या कहते हैं? लागत मूल्य भी कह सकते हो, क्रय मूल्य भी कह सकते हो। तो हम उसको क्रय मूल्य भी कहते हैं, और इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा CP। और तीसरी प्राइस होती है सेलिंग प्राइस। क्या होती है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को मतलब है कि बेचान मूल्य। कैसा मूल्य? बेचान मूल्य। और बेचान मूल्य को आप कह सकते हो विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। और इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये SP है। तो मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो 3 प्रकार की प्राइस होती है लाभ और हानि में। अब समझने वाली बात है कि मार्क्ड प्राइस का क्या काम है, कॉस्ट प्राइस का क्या काम है और सेलिंग प्राइस का क्या काम है। तो समझना, जितने भी आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं आपके सामान पर, कोई भी मान लो शॉप रिटेल विक्रेता हो, तो जितने भी आपको डिस्काउंट दिए जाएंगे, तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट, छूट। तो जितनी भी आपको छूट प्रतिशत मिलेगी वो हमेशा हमेशा किस पर मिलेगी? आपको मार्क्ड प्राइस पर मिलेगी। दूसरी चीज़ लाभ और हानि। तो लॉस और जो प्रॉफिट है, तो लॉस और जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो हमेशा किस पर ज्ञात करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात करने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? तो देखो, तर्क ये है कि भाई अपनी जेब से कितना पैसा गया उसी पर तो हम लाभ और हानि ज्ञात करेंगे। भाई अपनी जेब से जो पैसा लगा है उसका ही तो हम देखेंगे कि हमें उसके बदले कितने पैसे मिले हैं। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ और हानि ज्ञात करते हैं, सेलिंग प्राइस पे कोई भी प्रतिशत ज्ञात नहीं करते हैं। देखो, एक परसेंटेज को मैं बता देता हूँ, हालांकि प्रतिशत एक अलग टॉपिक है। परसेंटेज, प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि इसका मतलब होता है बट्टे में 100 लगाना, लेकिन इसका मतलब है कि कोई भी संख्या को हम 100 के रेस्पेक्ट में ज्ञात करना चाहते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? तो 100 के रेस्पेक्ट में यदि किसी संख्या को हम लिखते हैं तो उसका मतलब हमने उसको किस में लिखा है? प्रतिशत में लिखा है। तो समझ में आई? लॉस और प्रॉफिट में 3 प्रकार की प्राइस देखने को मिलेगी, मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ज्ञात करते हैं, अंकित मूल्य पे। और इस पूरे वीडियो के अंदर मैं हमेशा अंकित मूल्य को मार्क प्राइस बोलूँगा, लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलूँगा और बेचान मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलूँगा। शॉर्ट में यदि यूज करूँगा तो MP, CP और SP। डिस्काउंट हमेशा MP पे ज्ञात करते हैं और CP पे हमेशा लॉस और प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। और क्यों करते हैं इसका तर्क हमने बता दिया है। और सेलिंग प्राइस पर कोई भी प्रतिशत ज्ञात नहीं करते हैं। तो अब हम देखो
अगला स्लाइड लेते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रिलेशन क्या होता है। अगर मान लो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी हो तो सेलिंग प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं, या सेलिंग प्राइस दे रखी हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो 3 चीज़ों का पता होना जरूरी है। 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें पता हो तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। इसका मतलब देखो कि यदि मैं 3 तरीके बता रहा हूँ, देखो 1 नंबर और 2 नंबर और ये 3 नंबर। देखो यदि आपको कॉस्ट प्राइस पता हो, यदि आपको क्या पता हो, कॉस्ट प्राइस पता हो, तो सेलिंग प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं। और आपको प्रतिशत दे रखा हो, लाभ या हानि प्रतिशत दे रखा हो, तो मैंने जैसे मान लो दे दिया 20% लाभ, और मैंने आपको मान लो कॉस्ट दे दी कि जैसे मान लो 90 रुपये या 100 रुपये कह देते हैं आसान मानने के लिए, कि मैंने आपको कहा कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है और यदि आपको उस पर 20% लाभ कमाना है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो हमेशा हमने कहा कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पर ज्ञात करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात करते हैं। तो देखो इसका 2 तरीका है। तो देखो दोनों तरीके बता देता हूँ कि पहले तो देखो 100 रुपये का 20% लाभ निकालोगे आप, तो 100 रुपये का आपने 20% लाभ निकाला तो इसका मतलब 100 से 100 कट के 20 रुपये आए। क्या है भाई, 20 रुपये आपने लाभ कमाए। तो देखो 100 रुपये में तो खरीदी थी, 20 रुपये का लाभ कमा लिया, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 20 + 100, इसका मतलब 20 + 100 रुपये, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या आई, 120 रुपये। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है ये वो 120 रुपये आई है। क्या इसका और कोई शॉर्ट तरीका हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था कि जो भी लाभ प्रतिशत है उसको आप 100 में जोड़ दो। तो इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका है कि देखो ये तरीका तो थोड़ा सा क्योंकि लेंथी हो जाता है, इसलिए इसका डायरेक्ट तरीका होता है कि जो भी आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और जो भी लाभ प्रतिशत हो उसको 100 में जोड़ दो, कि जैसे 20% लाभ है तो 120/100। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर क्या है 120 रुपये। तो सेलिंग प्राइस क्या आई अपने 120 रुपये। तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आ गई कि यदि आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट प्रतिशत दे दिया जाए, अब प्रॉफिट दो चाहे लॉस दो, जैसे लॉस दे देते हैं, जैसे एक बार मान लो कि जैसे क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो ये सीपी है और ये मान लो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया 20% हानि, क्या दे दी 20% हानि, और यही 100 रुपये है। तो अब मैं आपको यदि सेलिंग प्राइस पूछो तो क्या करोगे, तो कहानी वही है, या तो पहले 20% निकालो और फिर 100 में से घटा लो, या डायरेक्ट करना चाहो तो 100 में से हानि होती है तो 100 में से घटा लेते हैं, लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, इनटू हानि हुई तो 80/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 80 रुपये अपने क्या आया है भाई, 80 रुपये अपना सेलिंग प्राइस आया है। क्या आया है, सेलिंग प्राइस आया। तो ऐसे यदि हमें सीपी दे रखा हो और प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत दे रखा हो तो एसपी कैसे ज्ञात करते हैं, ये पहला तरीका है। अब देखो दूसरे तरीके की ओर चलते हैं, दूसरा तरीका में चलते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरे तरीके में मान लो कि मैंने आपको सीपी नहीं दिया है, सीपी ज्ञात करना है, और मान लो ये 20% मैंने आपको लाभ दे दिया और सेलिंग प्राइस दे दी, जैसे मैंने मान लो आपको सेलिंग प्राइस दी है 90 रुपये, क्या दे दी 90 रुपये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो जब सेलिंग प्राइस दे दी और कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो देखो तरीका जो ऊपर वाला किया 1 नंबर वैसा ही लगाना है कि मान लो कि कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स, हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन हमें पता है कि जब भी आपको कॉस्ट प्राइस दी जाएगी तो सेलिंग प्राइस आप कैसे ज्ञात करते हो, देखो 20% लाभ है तो हमें पता है सेलिंग प्राइस आप ऐसे ज्ञात करते हो कि x का 120/100, ये अपना सेलिंग प्राइस आता था, ये अभी ऊपर करके ही आए हैं जस्ट, देखो ये वाला ये है ना। तो इसका मतलब देखो x × 120/100, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितने रुपए दे रखा है 90 रुपये दे रखा है। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए x, तो x कैसे निकलेगा, तो 100 इधर भाग में तो इधर गुणा में चला जाएगा, 120 इधर भाग में आ जाएगा, तो 90 × 100/120, जैसे 1 0 से 1 0 गया 3 बार, और ये हो गया 4 बार, और ये हो गया 25 25 75 रुपये। इसका मतलब आपके ये समझ में आया कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है, 75 रुपये है। अब कभी इसको डायरेक्ट ऐसे ही बता देते हैं कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस दे रखा और कॉस्ट प्राइस पूछे तो आपको क्या करना है कि सेलिंग प्राइस को जैसे उल्टा कर देते हैं, उसमें जैसे 120/100 किया तो इसमें 100/120 कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट बताते हैं मेथड। बाकी आया कैसे उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट प्राइस को एक्स मानना है और ऊपर वाला जो फर्स्ट तरीका था वही इसमें लगाना है, इस प्रकार इसमें कॉस्ट प्राइस आएगा। अब देखो कि यदि मान लो कि तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि यदि मान लो आपको कॉस्ट प्राइस भी दे दी मैंने और सेलिंग प्राइस दे दिया, क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, और प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत पूछा, जैसे मैंने मान लो कि मैंने आपको कहा कि 100 रुपये की वस्तु को मैंने 125 रुपये में बेचा, कितने में बेचा, 125 रुपये में बेचा।
तो 100 रुपए की वस्तु को 125 रुपए पूछा तो लाभ वो आपको दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा कमाए तो लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत मैंने पूछा है। तो आप लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे? तो हमें पता है देखो कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो देखो इन दोनों में ध्यान रखना, 25 रुपए का लाभ हुआ, ये लिख दिया भाई 25 रुपए। अब हमें पता है कि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात करते हैं, और कॉस्ट प्राइस कितने रुपए हैं? 100 रुपए, ये लो 100 रुपए लिख दिया। अब हमें पता है प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का हमेशा गुणा करते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लिख दिया 100%। तो हमें पता है देखो 25 में 100 का भाग ये 4 हुआ, और 4 का इसमें जाएगा ये 25 हुआ, तो इसका मतलब ये 100 से 100 डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आया? 25%। इसका मतलब जब भी आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दे रखा हो तो प्रॉफिट प्रतिशत ऐसे ज्ञात करते हैं। ऐसे ही देखो कि जैसे मान लो मैंने कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया 100 रुपये और सेलिंग प्राइस मैंने आपको दी 80 रुपये, इसका मतलब आपको समझ में आ गई मोटे तौर पे। अब मैं लॉस प्रतिशत पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको पता है लॉस हो रहा है, तो आपको पता है 20 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने रुपये पे हो रहा है? 100 रुपये में। प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 20% की क्या हुई है? हानि। तो देखो 3 तरीके बताए, मैंने वापस बता देता हूँ कि एक तो देखो कि कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, लॉस और प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा हो तो एसपी कैसे ज्ञात करते हैं। फिर दूसरा एसपी दे रखा हो, लॉस और प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा हो तो सीपी कैसे ज्ञात करते हैं। और तीसरा कि सीपी और एसपी दे रखा हो तो लॉस और प्रॉफिट प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब बाकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे तो अपनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, हर टाइप के लिए क्वेश्चन करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देखो मैंने सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लिए हैं क्योंकि इंग्लिश से हम बेटर समझ पाते हैं किसी भी क्वेश्चन को, लेकिन मैं इन सब की हिंदी बोलूँगा साथ के साथ, तो मैंने इंग्लिश में लिए हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रखा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट प्रतिशत। देखो अब लैंग्वेज में क्या कह रखा है, देखो एक तो 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो जिसका ऑफ दे रखा है उसको हमें कुछ मानना है। जैसे यहाँ सेलिंग प्राइस को हम कुछ मान लेंगे, और मानने के लिए हमें पता है सबसे आसान रहता है 100, तो हमने सेलिंग प्राइस क्या मान लिया भाई? 100 रुपये। देखो जिसका भी दे रखा हो उसका मानना है, हम यहाँ कॉस्ट प्राइस 100 नहीं मान सकते, हालांकि मान सकते हैं लेकिन फिर वो लेंथी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे सेलिंग प्राइस का 80% है, इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस 100 मानना है। अब कॉस्ट प्राइस देखो क्या है, सेलिंग प्राइस का 80% है, तो हमें 100 का 80% निकालना आता है। तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आ जाएगा, तो 100 का 80% है कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया 80/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस मेरे 80 रुपये निकल के आएगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस 80 रुपये है और सेलिंग प्राइस मेरे कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। अभी हम टाइप देख के आए हैं 3rd नंबर कि जब कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ही हो रहा है 20 रुपये का, तो 20 कॉस्ट प्राइस क्या है 80 × 100, तो 20/80/100, तो 1 0 से 1 0, ये 2 का इसमें 8 में गया 4 हुआ और 4 का इसमें गया 25, तो इसका मतलब 25% क्या होगा? लाभ, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। ऐसा ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। वापस एक बार वीडियो को पॉज करके वापस देख लेना, और नहीं समझ में तो कमेंट बॉक्स में। 2 नंबर देखो कि ये कह रहा है, देखो एक ट्रेडर मार्क है, मतलब बेचने वाला मार्क्स करता है, मार्क्स, तो इसका मतलब ये मार्क्ड प्राइस दे रहा है। कौन सी प्राइस दे रखा है? तो ये कह रहा है कि ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो वही है कि अब अगर मान लो जिसका दे रखा है तो उसको हमें मानना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ क्या मान लेंगे? 100 रुपये। तो माना कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपये है, ये आपको मानना है। तो अब कॉस्ट प्राइस 100 रुपये दे रखा है, लेकिन देखो ये कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस क्या है? 50% अबव का मतलब है ज़्यादा, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से 50% मार्क्ड प्राइस ज़्यादा है। तो मार्क्ड प्राइस कैसे निकालते हैं? तो एमपी कैसे निकालते हैं? तो मार्क्ड प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस का 50% ज़्यादा है, इसका मतलब सीधा 150% निकाल सकता हूँ। 150, ये 100 से 100 कट गया, इसका मतलब मार्क्ड प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस 150 रुपये है और कॉस्ट प्राइस कितने हैं? 100 रुपये है, ठीक है। तो अब देखो कॉस्ट प्राइस पता चल गई, मार्क प्राइस पता चल गई, लेकिन हमें तो पता है जब भी प्रॉफिट प्रतिशत पूछा जाएगा तो हमें तो सेलिंग प्राइस भी चाहिए। तो देखो बट अलोज करता है 20% डिस्काउंट, यहाँ का एक वर्ड आएगा डिस्काउंट, ठीक है। तो अलोज ऑफ 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। तो देखो 20% मार्क प्राइस पे डिस्काउंट करता है। हम पहले पढ़ के आगे कंसेप्ट में कि हमेशा डिस्काउंट जो है वो मार्क्ड प्राइस पे ज्ञात किया जाएगा। तो देखो मार्क्ड प्राइस पे 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो देखो ये 150 रुपये मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट का मतलब होता है कमी, तो ये 20% दी तो 80 बट्टे क्या कर दिया हमने? 100,
तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 15 8 हो गया 120। इसका मतलब ये जो सेलिंग प्राइस बता रहा है वो कितनी बता रहा है, 120 रुपये। सेलिंग प्राइस कितने रुपए बता रहा है, 120 रुपये। अब अपना काम तो हो गया कि सीपी तो हमें दे रखा है 100 रुपये और एसपी हमें दे रखा है 120 रुपये। तो जब भी ये चाहो तो प्रॉफिट प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत दोनों का अंतर तो 20 और बट्टे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसका मतलब कितने प्रतिशत लाभ होगा, 20% लाभ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वापस बता रहा हूँ कि जिसका दे रखा है कॉस्ट प्राइस को मानना है। अगर कॉस्ट प्राइस से अबव तो कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये मान लिया, तो मार्क प्राइस 50% ज़्यादा है तो इसलिए 150 रुपये आ गई। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाएगा तो 20% हमने डिस्काउंट दे दिया इस तरीके से, और ये 120 रुपये हो गया। तो सेलिंग प्राइस आ गई और कॉस्ट प्राइस आ गई, तो हम प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए थिंग, the gain is 20%. if the discount is increased 20%, find the profit प्रतिशत। देखो ये कहना चाह रहा है कि यदि ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, तो देखो वही कहानी आ गई कि किस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, मार्क प्राइस पे। तो यहाँ इसका मतलब मार्क प्राइस को हमें क्या मानना पड़ेगा, 100 रुपये। ठीक है, तो मार्क प्राइस को हमने क्या मान लिया, 100 रुपये। तो एमपी को हमने क्या मान लिया, 100 रुपये। अब 100 रुपये पे 10% डिस्काउंट है तो वो कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। तो देखो डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया है 10%। तो देखो तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगी, उसने बेचा कितने में होगा, तो 100 का 10% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 90/100। डिस्काउंट का मतलब कमी होता है, इसलिए 100 में से आपको कमी करना है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 90 रुपये रहा होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस 90 रुपये रहा होगा और देखो उसने क्या किया कि 20% लाभ कमाया। गेन का मतलब होता है प्राप्त किया है, तो 20% उसने लाभ कमाया है। अब देखो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। मैंने 3 कंडीशन बताई थी शुरुआत में, तो ये दूसरी कंडीशन है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें पता है कि सेलिंग प्राइस और फिर हमें पता है इनका उल्टा करना होता है 20% लाभ का, तो 100 बट्टे क्या हो गया 120, ऐसे ज्ञात करते हैं। ये हमने उस टाइप में बता दिया था। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और देखो ये 3 बार और ये 4 बार और ये 25 बार, 25 कितने हो गए 75 रुपये। इसका मतलब अब आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गई, कितने रुपए हैं, 75 रुपये है। तो देखो कॉस्ट प्राइस पता चल गई। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, इफ द डिस्काउंट इंक्रीज 20%, इसका मतलब यदि अब आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो तो अब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो मार्क प्राइस पे ही देंगे डिस्काउंट तो हमेशा, तो हमें पता है देखो मार्क प्राइस जो है वो 100 रुपये है, तो 100 रुपये। अब इस पर 20% छूट दोगे तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगी, सेलिंग प्राइस निकल के आएगी 100 × 80/100। ये सही है क्या, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस निकल के आई 80 रुपये। तो देखो सेलिंग प्राइस पता चल गई कि कितनी है, 80 रुपये, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 75 रुपये। तो दोनों पता चल गई, तो हम प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रॉफिट प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों का अंतर 5 कॉस्ट प्राइस रखते हैं, तो 75 × 100। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जाएगा 15 बार, और इसका आंसर हो जाएगा 100/15%। इसका आप निकाल लेना, आगे क्या आएगा। मतलब कहने का मतलब तरीका यही रहेगा। तो 5 है और बट्टे 75 × 100, इसका मतलब 100/15%। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसा करना है। 4 नंबर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कुछ आर्टिकल्स खरीदे गए हैं 645, इसका मतलब 5 रुपये में 6 की दर से, हिंदी में ऐसा लिखाएगा कि 5 रुपये में कोई 6 वस्तुएं आ जाए, इस प्रकार खरीदे गए हैं। और बेचे किस प्रकार गए हैं कि 6 रुपये में 5 ही वस्तु बेची जाए, तो ओवरऑल प्रॉफिट प्रतिशत क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि देखो पहले इस चीज़ को समझें कि लाभ और हानि प्रतिशत जो है, कि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा रुपए पर ही ज्ञात करनी है, वस्तुओं पर ज्ञात नहीं करनी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ हमें रुपए ज्ञात करने होंगे। अब रुपए यहाँ ज्ञात करने तो हमें वस्तुएं क्या करनी पड़ेगी, बराबर। जितनी वस्तुएं हमने खरीदी है उतनी वस्तुएं बेची है, तो जितनी वस्तुएं हमने खरीदी उतनी वस्तुएं बेची है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो 6 वस्तुएं खरीदी है, बेची कितनी है 5, तो हमें पता है ये बराबर नहीं है, तो बराबर कैसे होगी। तो देखो इसको 5 से गुणा कर दूं, देखो एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 6 4 RS5 मैंने इसको लिखा, और इधर मैं लिख रहा हूँ कि 5 4 RS6। तो आपको ध्यान ही रखना है वस्तुओं को बराबर करना है।
तो देखो वस्तुओं को बराबर करने के लिए यहाँ किसका गुणा करूंगा 5 का, और यहाँ वस्तुओं को बराबर करने के लिए किसका गुणा करूंगा 6 का। तो देखो यहाँ 30 वस्तुएं होगी और यहाँ भी कितनी वस्तुएं होगी 30। अब देखो इसको 5 से गुणा कर रहा हूँ तो रुपए को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 6 से गुणा कर रहा हूँ तो रुपए को भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो रुपए तो कितने हो गए 25 रुपए हो गए, यहाँ रुपए कितने हो गए 36। इसका मतलब 25 रुपए तो उसकी जेब से लगे थे, ये तो लागत मूल्य हो गया। क्या हो गया लागत मूल्य, जिसको हम कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस, और 36 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो वही बात है कि अब प्रॉफिट प्रतिशत पूछेगा तो सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर 25 और 36 में कितने रुपए का है 11 रुपए का अंतर, बटा कॉस्ट प्राइस क्या है 25 रुपए इंटू 100। तो देखो 25 चौके 100, 11 चौक 44%। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसे 44% का लाभ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है, वस्तुओं को बराबर करना है। वस्तुओं को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जितनी वस्तु है उसका गुणा यहाँ कर दो, और यहाँ जितनी वस्तु है उसका गुणा यहाँ पर कर दो। तो यहाँ 5 वस्तुएं थी तो यहाँ गुणा कर दिया, यहाँ 6 वस्तुएं थी तो यहाँ गुणा कर दिया। और जो पैसे आए हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत रूपों में निकालते हैं, तो यहाँ जो पैसे हैं उस पर हमने लॉस और प्रॉफिट प्रतिशत निकाल दिया। ऐसे ही 5वां क्वेश्चन देखो। 5वां क्वेश्चन कह रखा है कि सम आर्टिकल वर बोट 9 फॉर RS10। इसका मतलब 10 रुपए में 9 की दर से, और उतने ही नंबर सेम नंबर खरीदे 10 रुपए में 11 की दर से, और पूरे बेचे गए 1 रुपए में 1 की दर से। तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ पहले तो ये पता करना है, और जो भी हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो समझे इस चीज को कि पहले तो इस चीज को देखें कि सेम नंबर है, तो सेम नंबर इसका मतलब जहां इतने खरीदे गए हैं वहां भी इतने ही खरीदे गए हैं। तो देखो सेम नंबर कैसे होंगे, तो हमें पता, देखो यूँ समझना 9 फॉर RS10, और यहाँ समझ लेना 11 फॉर RS10। अब ये वस्तुएं सेम है, देखो ये कह रखा है कि सेम नंबर खरीदे हैं, तो देखो यहाँ जितनी वस्तुएं खरीदी है वहाँ भी इतनी ही वस्तुएं खरीदी है। तो सेम करने के लिए इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ये तो 99 वस्तुएं खरीदी, इसमें भी कितनी वस्तुएं खरीदी 99। तो देखो ये सेम नंबर आ गया ना कि 99 वस्तुएं तो इस दर से खरीदी है और 99 वस्तुएं इस दर से खरीदी। तो यहाँ कितने पैसे लगे, तो यहाँ 11 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 11 का, तो ये हो गए 110 रुपये। और यहाँ 9 का मल्टीप्लाई है तो ये कर दिया 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ लगे 90 रुपये। इसका मतलब आपको पता है कि इस सौदे में तो आपको 110 रुपये खर्च हुए हैं, और इस सौदे में आपको 90 रुपये खर्च हुए हैं। और टोटल कितने रुपए खर्च हो गए, तो देखो टोटल 110 और 90 कितने हो गए 200 रुपये। तो इसका मतलब आपकी लागत कितनी हो, देखो टोटल वस्तुएं कितनी होगी 99 वस्तुएं यहाँ से खरीदी, 99 वस्तुएं यहाँ पर, देखो 99 प्लस 99। इसका मतलब क्या हुआ कि 198 वस्तुएं तो आपने टोटल खरीदी है, और रुपए कितने लगे टोटल 200 रुपये। और 200 रुपये कैसे आए 110 प्लस 90। तो टोटल देखो 200 रुपये तो अपनी जेब से लगे, 198 वस्तुएं आई। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, 1 रुपये में 1 की दर से बेच दी, तो इसका मतलब अब हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। तो 1 रुपये में 1 की दर से बेचे, तो हमने पता है टोटल वस्तुएं कितनी है 198। तो 198 वस्तुएं थी, तो 198 वस्तुओं के कितने रुपए बनते होंगे 198। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 198। अब देखो लागत प्राइस, देखो ये 200 रुपये तो थी अपनी लागत प्राइस, जिसको हम कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो 200 रुपये है, जबकि सेलिंग प्राइस 198 ही रुपये है। तो इसका मतलब देखो 2 रुपये का क्या हो गया लॉस हो गया। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा लॉस। अब देखो लॉस हुआ तो प्रतिशत पूछा है हमें, तो केवल रुपए नहीं पूछे, तो 2 रुपये का लॉस बटा कितने रुपए पे हुआ है, देखो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं हमें था 200 रुपये पे, और इंटू में से क्या करते हैं 100। तो देखो 2 0 से 2 0, ये 2 से 2 कट गया, एक आंसर आया 1%। और 1% लाभ है या हानि, तो हमें पता बताना चाहिए 1% हानि। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो वो ऐसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देते हैं कि 1% का लाभ, 1% की हानि, 1% लाभ, 1% हानि, ऐसे देंगे, या 2% का लाभ, 2% हानि। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्योंकि 2 रुपए आए थे तो हम वहां कंफ्यूजन में होकर 2% कराते हैं। तो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1% हानि। वापस एक बार पहुंच करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है अपनी वस्तुओं को बेचता है कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब वो ऐसा मानता है कि जितने रुपए में वो लाया है उतने रुपए में ही बेच रहा है, लेकिन क्या करता है कि आपको तौल में गड़बड़ कर रहा है। देखो 1 किलो की जगह आपको कितने ग्राम दे रहा है 800 ग्राम ही दे रहा है,
तो आपको फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत। अब देखो ये ग्राम में है और हमने एक धारणा बना रखी है कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत रुपए में ही निकालेंगे, तो फिर यहाँ हम ऐसा मान लेंगे कि 1 ग्राम 1 रुपये का है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हम रुपए में ही बदलना चाह रहे हैं, तो 1 ग्राम हम कितने रुपए का मान रहे हैं, तो 1 रुपये का। तो ऐसा मान लेंगे कि 800 ग्राम 800 रुपये का पड़ा होगा, ये 1 किलो जो 1000 ग्राम होता है तो 1000 रुपये का पड़ा होगा। अब देखो कोस्ट प्राइस पे बेच रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन हुआ क्या, देखो उसको हमें एक तो चीज़ पता चल गई कि भाई 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा है तो प्रॉफिट ही हुआ है। अब प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हुआ है ये पूछा है। तो देखो दुकानदार ने 1 किलो जो लाया था उसका लागत क्या पड़ा होगा दुकान वालों के लिए, तो मैंने मान लो 1 रुपये का लागत माना है तो 1000 रुपये पड़ा होगा। देखो 1 केजी की क्या लागत रही होगी, तो 1 केजी लागत जो मैं बता रहा हूँ वो कितने रुपए रही होगी, 1000 रुपये रही होगी। अब हमें तो पता है 1000 रुपये में रही होगी। अब उसने बेचा भी उसको कितने रुपए में होगा, हमने कहा कि भाई जितने में उसकी लागत रही है उसने में ही बेचा था, देखो कॉस्ट प्राइस पे बेचा था। इसका मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो भी क्या है, 1000 रुपये है। क्या है, 1000 रुपये। तो हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस तो पता चल गई कि उस खरीदने वाले व्यक्ति ने उस दुकानदार को कितने रुपए दिए, 1000 रुपये, क्योंकि वो तो 1 केजी के हिसाब से ले गया, पर दुकान वाले को पता है उसने 800 ग्राम ही दिया है। और 800 ग्राम की लागत क्या होगी, 800 ग्राम की लागत होगी 800 रुपये। कितने रुपए, 800 रुपये। तो दुकान वालों को पता है कि उसका सीपी तो 800 रुपये ही था, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस कितने रुपए हो गया, 1000 रुपये हो गया। तो कितने रुपए का फायदा हो गया, 200 रुपये का फायदा हो गया। लागत 800 रुपये, तो 800 इंटू 100, तो ये प्रतिशत आ गया। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, और इसमें मान लो कि ये चला जाएगा 100 बार, ये 4 25 चौके 100, 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ। इस प्रकार निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि एसपी तो क्या आएगा कि जैसे मान लो जो खरीदने वाला था वो तो 1 केजी के हिसाब से ले गया, तो वो तो 1 केजी के पैसे देकर गया, तो 1 केजी के पैसे देकर गया तो 1000 रुपये देकर गया दुकान वाले को। लेकिन दुकान वाले को पता है उसकी जेब से तो 800 रुपये गए, क्योंकि उसने कितने ग्राम ही दिया है, 800 ग्राम ही दिया है। तो लागत मूल्य 800 ग्राम मिल गया और आपको एसपी 1000 रुपये मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर। 7वां क्वेश्चन देखें, ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट द कॉस्ट प्राइस। देखो वापस वही है कि कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, बट 1200 ग्राम ही यूज करता है 1500 ग्राम की जगह। तो ये क्वेश्चन चाहो तो मैं आप पर भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन चलो करा देता हूँ कि हमें पता है देखो कि खरीदने वाला तो 1500 ग्राम के हिसाब से पेमेंट दे के गया, तो 1500 ग्राम का कितने रुपए हुआ, 1500 रुपये। तो सेलिंग प्राइस तो हमेशा क्या निकलेगी, 1500 रुपये एसपी। सीपी क्या है, दुकानदार वाले को पता है उसकी जेब से तो 1200 ग्राम ही निकला है, तो 1200 ग्राम 1200 रुपये का हो गया। तो ये लो 1200 रुपये सीपी पता चल गई। और जब सीपी पता चल गई, एसपी पता चल गई, तो आप प्रॉफिट प्रतिशत निकाल सकते हो। क्या है, दोनों के बीच 300 रुपये का अंतर, कॉस्ट प्राइस क्या है 1200 इंटू 100, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 3 का इसमें जाएगा 4 बार, 4 का 100 में 25%, तो इसका भी आंसर 25% ही आएगा, और वो भी आएगा लाभ। ठीक है, 7वां क्वेश्चन तो आसान था। 8वां क्वेश्चन देखिए, देखो ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 10% डिस्काउंट और लॉस। इसका मतलब अब वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, बट 600 ग्राम ही यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अब समझने वाली बात यह है कि पहले तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा था, लेकिन अब उसने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस का पर ही बेच रहा था, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे 10% लॉस लेने लग गया वो। ठीक है ना, यहाँ डिस्काउंट की बजाय आप लॉस वर्ड यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। देखो उसने कॉस्ट प्राइस पे 10% क्या लेना शुरू कर दिया, लॉस, कि मैं लॉस में बेच रहा हूँ, लोगों को ये कह रहा है, बट 1 किलो की जगह क्या बेच रहा है, 600 ग्राम ही बेच रहा है। तो देखो हुआ क्या कि जैसे 1 kg था, तो 1 kg था तो उसका लागत रहा होगा 1000 रुपये, लेकिन उसने खरीदने वाले को ये कहा कि मैं 10% लॉस पर बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब 1000 रुपये पे मैं 10% आपको छूट दूंगा, तो ये हो गया 90/100। इसका मतलब 90/100, तो इसका मतलब 900 रुपये। इसका मतलब उसने खरीदने वाले से 900 रुपये लिए, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपको क्या मिल गई, 900 रुपये मिल गई। कि खरीदने वाले ने दुकानदार वाले को 900 रुपये दिए, क्योंकि 1 किलो के हिसाब से तो ले गया, और दुकानदार वाले ने ये कहा कि मैं इस पर 10% घाटा खा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप मुझे 10% घाटा खा कर ही दे दो 900 रुपये। तो दुकानदार की जेब में आया 900 रुपये, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 900 रुपये है, लेकिन जेब से गया तो 600 ग्राम ही है। तो जेब से 600 ग्राम गया, तो 600 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 600 रुपये ही जेब से गए हैं, और आए कितने रुपए हैं, 900 रुपये। तो सीपी 600 है और एसपी 900 है। ऐसे ज्ञान करना है।
तो इसका मतलब प्रॉफिट प्रतिशत कैसे होगा, दोनों में फ़र्क 300 और कॉस्ट प्राइस क्या है 600 इंटू 100। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 का इसमें 2 बार, 2 का इसमें 50 बार, तो इसका मतलब 50% क्या हुआ, लाभ। ठीक है, कहने को तो उसने कहा कि मैं 10% घाटे में बेच रहा हूँ, लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ कमाया है, 50% का लाभ कमाया है। ऐसा है ना, कपड़े में भी कह सकते हैं कि कपड़ा 1 मीटर के बजाय उसने जो है कम दे दिया, तो सेम कहानी ये भी आ सकती है, मीटर वाली भी इसमें आ सकती है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कह रखा है कि ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड 20% प्रॉफिट एंड यूजेज 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट। वही कहानी है कि 1 kg का उसका रुपए पड़ा होगा 1000 रुपये, लेकिन 1000 रुपये पर उसने खरीदने वाले को एक बात ये कही कि मैं इसको 20% लाभ पर बेच रहा हूँ, चाहे तो ले चाहे तो मत ले। तो खरीदने वाले ने कहा चलो आप लेना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, तो उसने इसको 20% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब 120/100, इसका मतलब 100 से ये चला गया तो 1200 रुपये। इसका मतलब दुकानदार की जेब में कितने रुपए आए हैं, 1200 रुपये आए हैं। तो इसका मतलब दुकानदार ने उस वस्तु के सेलिंग प्राइस कितने रुपए बांटे हैं, 1200 रुपये बांटे हैं। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस तो पता चल गई। अब हमें पता करनी है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो हमें पता चल रहा है कि उसने तो 900 ग्राम ही दिया है, तो 900 ग्राम ही उसके जेब में से गया है, तो 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस होता है 900 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पता चल गई, ये तो कॉस्ट प्राइस है और वो सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, तो प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोनों के बीच का अंतर कितने रुपए का है, 300 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस क्या है 900 इंटू 100। तो देखो ये 3 बार गया, तो 100 का 3 में जाएगा 33 से ही 1/3%। तो इसका आंसर आएगा 33 से 1/3% लाभ होगा। ठीक है, कहने को तो वो कह रहा था कि मैं 20% ही लाभ कमा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में नाप तोल में गड़बड़ करके उसने कितने 33% लाभ कमाया है, सॉरी 33 से 1/3% लाभ कमाया। 10वां क्वेश्चन, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट 20% अबोव द कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ समझने वाली बात है कि उसने कॉस्ट प्राइस पे 20% अबोव क्या लगाया है, मार्क्स लगाया है। इसका मतलब जो मार्क प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस की 20% ज़्यादा होगी, और एक डिस्काउंट भी दे दिया 20% का, लेकिन 800 ग्राम यूज ले रहा है 1 kg की जगह। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कैसे ज्ञात करना है, तो देखो इस चीज़ को कैसे करते हैं। तो देखो, तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो 1 kg है, 1 kg का हमें कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितने रुपए पड़ती है, 1000 रुपये पड़ती है। अब 1000 रुपये का उसने 20% ज़्यादा कहा है, कि उसने कहा कि भाई जो मार्क्ड प्राइस करी है उसने 20% ज़्यादा करी है, तो 120/100 करा दूंगा इसका, तो 120/100 करूँगा तो 1200 रुपये। इसका मतलब उसने जो उस वस्तु के ऊपर अंकित किए हैं वो 1200 रुपये किए हैं। तो देखो ये मार्क्ड प्राइस है, तो उस वस्तु को उसने 1200 रुपये अंकित कर दिए, लेकिन फिर खरीदने वाला को ये भी कह रहा है कि मैं तेरे को 20% छूट दूंगा। तो हमेशा पता है छूट मार्क्ड प्राइस पे मिलती है, तो इस पर 20% छूट दोगे तो कैसे होगा, तो हमें पता है 1200 इंटू 20% छूट दोगे तो ये 80 क्या हो गया 100, तो ये हो गया 80/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, और 12 आटा कितना होता है छिन्न में, तो 12 आटा छिन्न में हो गया, तो देखो 960 रुपये। इसका मतलब आपको ये समझ में आई कि 960 रुपये उसने उस खरीदार वाले से पैसे लिए हैं, तो सेलिंग प्राइस आपको क्या मिल गया 960 रुपये, ये ध्यान रखना है। तो कैसे मिला, तो पहले तो हमने कहा कि 20% ज़्यादा मार्क किए तो मार्क प्राइस मिली, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया 20%, तो 80/100। इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसकी कहीं ना कहीं 960 रुपये रही होगी। अब लेकिन उसके जेब से कितने रुपए गए, तो हमने कहा कि उसने तो 800 ग्राम ये जेब से दिए हैं, तो 800 ग्राम का हमें पता है कितने रुपए खर्च होंगे 800 रुपये। तो देखो 800 रुपये तो उसका कॉस्ट प्राइस आया निकल के, जबकि उसका सेलिंग प्राइस कितना है 960। तो प्रॉफिट प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, तो प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको पता है प्रॉफिट प्रतिशत कैसे ज्ञात होगा, तो देखो दोनों में फ़र्क कितने रुपए का है 160, तो 160/800, और ये हो गया इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, तो इसका मतलब 20% का उसको क्या हुआ लाभ। ठीक है, कहने को तो वो कह रहा है कि मैंने 20% डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना, लेकिन उसने 20% लाभ कमाया है नाम तौर में है। 11वां क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन में ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर RS 900 ईच। इसका मतलब एक व्यक्ति जो है 2 वस्तुओं को 900 रुपये प्रत्येक को बेचता है। देखो ईच का मतलब होता है प्रत्येक के 900 रुपये बांटता है। ठीक है, जो भी 2 वस्तुएं रही होगी उनमें प्रत्येक के 900, इसका मतलब कुल 1800 रुपये बांटे हैं। अब एक वस्तु पे वो 20% लाभ कमाता है, क्या कमाता है भाई, एक वस्तु पे 20% लाभ कमाता है, दूसरी पे वो 20% हानि भी कमाता है।
ठीक है। तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। देखो जब एक वस्तु पे 20% का लाभ हो और एक वस्तु पे 20% की हानि हो रही हो बेचने पे, तो इसका ध्यान रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेल्स। ये सब पे काम नहीं करता है, ध्यान रखना, ये बेचने वाले पे ही काम करता है, ठीक है। तो चाहो तो आप देखो ऐसे प्रत्येक का निकाल सकते हो कि भाई देखो अगर मैं मान लो कंसेप्चुअल बताना चाहूँ तो देखो 900 रुपये आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है। देखो इसमें मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल बताना चाहूँगा। तो एसपी आपको क्या दे रखा है प्रत्येक का 900 रुपये, ठीक है। और आपको एक तो प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है 20%, प्रॉफिट मान लेता हूँ, ठीक है। और एक में देखो सेलिंग प्राइस दे रखी है 900 रुपये और आपको लॉस प्रतिशत दे रखा है, वो भी कितना 20%। तो आपको पता है कि यहाँ से सीपी निकल के आएगा और यहाँ भी कुछ सीपी निकल के आएगा, ठीक है। तो फिर दोनों सीपी को जोड़ेंगे कि भाई दोनों सीपी को जोड़ेंगे तो हमें पता चल गई कि कुल लागत मूल्य कितना हो जाएगा, और दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कुल सेलिंग प्राइस कितना है। तो कुल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, कुल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, तो आप प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हुआ थोड़ा सा बड़ा तरीका, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा विदिन 4-5 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर आ जाए। तो कैसे निकालना है, तो देखो इसकी ट्रिक ध्यान रखना, जब भी आपको गेन हो, इसका मतलब लाभ हो, तो उसको आपको +20 में लिखना है। देखो उसको आपको लिखना है +20 में, और जो भी हानि हो उसको लिखना है -20 में। तो देखो यहाँ संख्याएं बदल सकती है तो सेम है, लेकिन बदल भी सकती है। तो देखो +20 और -20 लिख दिया। फिर इन दोनों चिन्ह का गुणा करना है आगे। तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। फिर प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस और माइनस का माइनस हो गया। फिर हमें पता है देखो 20 × 20, 20 × 20, तो 20 × 20 का हमें क्या करना है, यहाँ दोनों का जो आपको लाभ और हानि प्रतिशत दे रखी है उनका गुणा करना है। 1 सेकेंड में आ रहा हूँ। ठीक है, तो 20 × 20 करना है आपको और बट्टे में 100 रखना है। तो 20 × 20 करके बट्टे में आपको क्या रखना है, 100 रखना है। तो 20 × 20 बट्टे में ये रख दिया मैंने 100। तो यहाँ से आपको टोटल आपको हानि होगी, लाभ होगा, वो सारा निकल के आ जाएगा। देखो 20 से 20 कट गया, तो 20 से 20 कट गया। माइनस का चिन्ह इसका मतलब हानि है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4, माइनस का 4। इसका मतलब इस पूरे सौदे में आपको -4% की क्या होगी, हानि होगी। ये डायरेक्ट तरीका है ज्ञात करने का, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आए, लेकिन ये सेल्स पे लागू होता है, बॉट पे लागू नहीं होता। इसका मतलब बेचने पे लागू होता है, खरीदने पे लागू नहीं होता, जो हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि खरीदने में लागू क्यों नहीं होता है। तो जब भी बेचने की बात हो और जब भी आपको एक लाभ दे रखा हो और एक हानि दे रखा हो, या दोनों लाभ दे रखा हो दोनों हानि दे रखा हो, हमेशा इसी फॉर्मूले पे लागू होगा। तो लाभ दे रखा है तो +20, फिर -20, फिर इन दोनों का गुणा करना है, प्लस और माइनस का माइनस, फिर इन दोनों का गुणा करके बट्टे में 100 लगाना है। तो टोटल 4% की क्या निकल के आ गई, हानि निकल के आ गई। ये डायरेक्ट तरीका था, ठीक है। ऐसे 12वां क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन है, ये चाहो तो आप भी कर सकते हो। तो हमें अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो देखो 10% लाभ कमा रहा है, 10% क्या कमा रही है, हानि हो रही है। तो हमें पता है प्लस का 10 और माइनस का 10, फिर प्लस माइनस को माइनस 10 × 10/100। तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया प्लस और माइनस का। फिर देखो 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0, 1 × 1 1, तो माइनस का 1 आया। इसका मतलब -1% की क्या हुई है, हानि। अगर आपको वो पूछ ले कि देखो यहाँ आप निकाल तो सकते हो, मैं कह रहा हूँ 990 का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो पूछ लेवे कि ये तो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पूछ लेवे दोनों की, तो कॉस्ट प्राइस भी आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, कि देखो यदि मान लो इसमें तो पूछा नहीं, प्रतिशत पूछा है। यदि आपको वो पूछे कि एक्चुअल में जो है कितने रुपए की हानि हुई, ये भी पूछ सकता है। तो देखो कितने रुपए की हानि हुई, ये भी चाहे तो वो पूछ सकता है। तो देखो रुपए में अगर यदि पूछे तो हमें पता है देखो 990 रुपये में बेचा है। तो देखो 990 में दोनों वस्तुओं को अलग अलग है, तो 990 + 990, तो 990 + 990 कितने हो गए, तो ये हो गए 1980 रुपये। तो देखो 1980 रुपये में बेचा है और 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं, तो 1980, और हमें पता है जब कॉस्ट प्राइस ज्ञात करते हैं तो उल्टा कर देते हैं। तो 100 बट्टे हानि हो रही है, तो इधर लिख दिया 99। तो देखो हमें पता है 99 का इसमें भाग जाएगा 2 बार, ये 20 और ये हो गया 2000। इसका मतलब देखो 2000 रुपये हो गए। तो इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस निकल के आई और ये क्या इनकी आई है, सेलिंग प्राइस निकल के आई है।
तो इसका मतलब देखो कितने रुपए का घाटा हुआ है, तो 2000 को 1980 में बेचा तो 20 रुपए का क्या हुआ है, घाटा हुआ है, 20 रुपए का क्या हुआ है, नुकसान। तो यदि रुपए में पूछे तो 20 रुपए, और प्रतिशत में पूछे तो 1% हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ट्रेडर बॉट, अब देखो यहाँ आया बॉट, तो देखो यहाँ थोड़ी कहानी अलग होगी, ये मैं आगे क्या कर रहा था, सेल्स में वो ट्रिक काम करेगी, यहाँ नहीं करेगी। तो देखो 19,500 रुपए में क्या करता है, खरीदता है दोनों को, और सोल्ड वन लॉस, एक को 20% हानि पर बेच देता है और एक पर 15% लाभ कमाता है। तो वो कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हॉर्स इज द सेम, इसने अब क्या दिया कि जो दोनों का बेचान मूल्य है दोनों घोड़ों का वो सेम है, और एक पर उसको 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, 15% का लाभ हो रहा है, और दोनों घोड़े उसने 19,500 में खरीदे हैं। तो देखो दियर कॉस्ट प्राइस रेस्पेक्टिवली, अलग अलग उसने कैसे घोड़े खरीदे होंगे, कितने कितने रुपए के खरीदे होंगे, ऑप्शन भी दे रखा है। तो देखो इसमें क्या होगा, तो देखो पहले तो हमें इसको पकड़ना है कि सेलिंग प्राइस सेम है। देखो मैं इस वर्ड को पकड़ रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अब कॉस्ट प्राइस मान लो कि CP1 रही होगी एक की, और एक की CP2 रही होगी। तो देखो एक की कॉस्ट प्राइस CP1 है, तो हमें पता है कि CP1 है, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो इसकी सेलिंग प्राइस होगी, देखो उस पर 20% हानि हो रही है, तो 20% हानि हो रही है, तो 20% हानि कैसे लगा दी, 80/100, ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। देखो CP1 को 20% हानि पर बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। तो ये सेलिंग प्राइस हमें पता है किसके इक्वल है, दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल ही तो है, तो CP2, और इस पर देखो 15% का लाभ हुआ, तो 115/100। तो देखो ये CP1 और ये हो गया CP2। अब हमें पता है दोनों सेलिंग प्राइस सेम है, इसलिए दोनों को क्या रख दिया, बराबर रख दिया। ये कंसेप्ट लेकर चलना है। फिर CP1 CP2 का जो अनुपात आएगा वो 19,500 के अनुपात के हिसाब से आ जाएगा। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गए, ठीक है, और देखो ये 80 है, तो 5 का इसमें कितनी बार जाएगा, तो देखो CP1 इंटू ये हो गया मान लो 16, और ये हो गया CP2, और ये हो गया 23 बार। तो देखो CP1 बटे CP2 क्या हो जाएगा, 23/16। तो अब देखो हमें क्या करना है, उसको 23/16 के हिसाब से बांट देना है, 23/16 के हिसाब से बांट देना है। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे मान लो टोटल देखो 23 और 16 कितने हो गए, 6 और 3 9, और 3 और 2 39, टोटल क्या हो गए, 39 हो गए। अब टोटल 39 हुए। अब हमें पता है कि देखो टोटल 39 योग आ रहा है, तो हमें CP1 ज्ञात करना है। तो CP1 ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर 23 है, तो 23/39, और ऊपर इंटू कितना है, 19,500। तो ये तो आ जाएगा CP1, और ऐसे CP2 निकालने के लिए आ जाएगा, ये हो जाएगा 16/39 इंटू 19,500। और CP1 CP2 क्या आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। 14वां क्वेश्चन कि इफ ए पर्सन परचेज 2 cows, 2 गायें खरीदता है, और बोट आ रहा है, परचेज बोट 4200 रुपये में दोनों गायें खरीदता है, एक को 15% लाभ पर बेचता है, एक को 10% हानि पर बेचता है। लेकिन वो कहता है कि इन दिस बिजनेस ही डिड नॉट गेट एनी प्रॉफिट और लॉस, मतलब इस सौदे में उसको ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। तो आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है प्रत्येक का। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जब ना लाभ हो ना हानि, इसका मतलब 0% उसको लाभ हुआ या 0% हानि हुआ, यूं भी कह सकता हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना लाभ हुआ ना हानि, तो इस क्वेश्चन में आपको एलिगेशन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एलिगेशन लगाना पड़ता है, ठीक है, सम्मिश्रण बोलते हैं उसको। देखो उसको एलिगेशन को कैसे लगाते हैं, तो देखो मैं बताऊं कि आपको याद करना है प्रॉफिट वाला, इधर लिख रहा हूं, देखो ये तो है प्रॉफिट वाला और ये है लॉस वाला, ठीक है। प्रॉफिट वाला 15% लिख दिया और लॉस वाला मैंने यहाँ 10% लिख दिया। और देखो इनके बीच में, देखो ये तो देखो वैसे देखो ये लॉस वाला है, ये प्रॉफिट वाला है, इनके बीच में कहीं संख्या आती है 0। तो देखो जब दो संख्याओं के बीच में कोई संख्या आ जाए, ये देखो ये तो -10 है, ये +15 है, इसके बीच में ही आता है 0, तब आप एलिगेशन लगा सकते हो। तो देखो इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 15 में से 0 माइनस किया तो क्या आया 15। ऐसे ही क्या हुआ, 10 में से 0 माइनस किया तो क्या आया 10। आपको चिन्ह इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। तो ये इन दोनों के बीच अनुपात आया है। तो 10 और 15 का अनुपात क्या होता है, 2:3। इसका मतलब वो वस्तुएं कहीं ना कहीं किस अनुपात में रही होगी, 2:3। और प्रॉफिट वाला देखो
ये रहा, और लॉस वाला ये है। अगर रिस्पेक्टिवली पूछते तो प्रॉफिट वाला 2 में है और ये लॉस वाला 3 में है। तो 2:3 निकालना है, और वो भी किसका, 4200 का। तो 2:3 कैसे निकालते हैं, तो 2/5 इंटू 4200, और एक हो गया 3/5 इंटू 4200। तो ये भी आंसर आ जाएगा, और ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताओगे। 15 क्वेश्चन, 15 नंबर कि मैन सेल्स टू बुल, बुल का मतलब बैल, 9,327 रुपये में प्रत्येक को बेचता है। देखो आंसर क्या आया, सेल्स। इन द एंड ही गेट नो प्रॉफिट और नो लॉस। क्या हुआ कि उसको ना तो लाभ हुआ ना क्या हुआ, हानि। इफ ही गेट 33% ऑफ प्रॉफिट ऑन फर्स्ट, देन हाउ मच लॉस ही गेट ऑन सेकेंड। कि उसको मान लो वो प्रॉफिट ले रहा है, प्रथम पे 33.33% प्रॉफिट ले रहा है, तो दूसरे को कितने प्रतिशत आने पर बेचा होगा। तो देखो इसमें ये कह रहा है कि एक व्यापारी होगा, उसने 2 बैल को 9,327 रुपये में बेचा है, तो और उन पर लाभ कमाता है ना ही हानि होती है। तो ना लाभ कमाता है ना हानि होती है, तब उसने उनमें से एक को 33% से 1/3 लाभ पर बेचा होगा, तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें ये पता चल रहा है कि उसको ना तो लाभ होता है ना ही क्या होती है, हानि। इसका मतलब उसको जितने रुपए का लाभ हुआ उतने रुपए की हानि रही होगी। तो देखो प्रॉफिट 33 से 1/3 है, इसको मैंने ऐसा लिखा 33 से 1/3% है। तो देखो 33 से 1/3% प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है। देखो इससे क्या निकल के आएगा, हमें तो लॉस प्रतिशत पूछा है, तो देखो इससे एक चीज ये निकल के आएगी कि 33 से 1/3 है। देखो ये 33 से 1/3 है, तो इसका मतलब 1/3 कह सकता हूँ उसको। इधर देखना 33 से 1/3%, तो इसका मतलब 1/3 अगर कोई चीज रही होगी, तो इसका मतलब देखो 3 कॉस्ट प्राइस है और एक हम उसको क्या कह सकते हैं, लाभ हुआ होगा। तो इसका मतलब देखो 3 रुपए की कोई कॉस्ट, देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये देखो सेलिंग प्राइस। में एक चीज बता रहा हूँ कि देखो 3 रुपए की वस्तु को उसने 4 रुपए में बेचा होगा, तब उसको 33 से 1/3% प्रॉफिट हुआ होगा। ये मैं इन जनरल ले रहा हूँ, स्पेसिफिक डाटा नहीं बता रहा हूँ। इसका मतलब देखो 3 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचा होगा, तब जाकर उसको 33 से 1/3 प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन कहने वाली बात यह कह रहा है कि ना तो लाभ हुआ ना हानि। इसका मतलब देखो उसको 1 रुपए का यहाँ फायदा हो रहा है, समझना, उसको 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 1 रुपए का उसको क्या होगा, लॉस। तभी तो उसको ना लाभ होगा ना फायदा। तो इसका मतलब अगर दूसरा मुझे कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है CP2, तो इसका मतलब मुझे ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं उसको 1 रुपए में क्या होगा, देखो उसमें 1 रुपए का उसको कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वस्तु 5 रुपए की रही होगी, तब जाके उसको 1 रुपए का क्या रहेगी, हानि रहेगी, 1 रुपए का हानि। तो ये तो देखो 1 रुपए का लाभ हुआ, और देखो 1 रुपए की हानि तब हुई जब उसकी 5 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस क्या थी, 4 रुपए। और देखो इसमें भी 1 रुपए की हानि हो रही है, इसमें 1 रुपए का लाभ। इसका मतलब ये बात होगी ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। तो इस चीज़ को समझ में आया। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई, सेलिंग प्राइस पता चल गई, तो लॉस प्रतिशत निकाल सकते हो। तो लॉस प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, तो लॉस प्रतिशत ज्ञात करेंगे दोनों का अंतर, तो 4 और 5 में 1 रुपए का अंतर है, लेकिन CP लिखते हैं तो 5 × 100, तो ये हो गया 20% का उसको क्या होगा, लॉस। 20% का उसको क्या होगी, हानि होगी। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। एक बार देख लेना इसको, ये आसान तरीका यही है। अब देखो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए मैन एस्टिमेट्स हिज लॉस एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन हिज लॉस परसेंटेज इज। देखना अब एक चीज हमें पता है कि हम हमेशा लॉस परसेंटेज, देखना हम हमेशा लॉस परसेंटेज किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। लेकिन यहाँ इसने सेलिंग प्राइस दे दिया, ये स्टार मारा क्वेश्चन लगा देना, बहुत स्टार मारा क्वेश्चन है कि इसने सेलिंग प्राइस पे लॉस बताया 20% और पूछा किस पे, लॉस परसेंटेज। हमने कहा कि भाई लॉस परसेंट तो दे रखा है, फिर क्यों पूछा होगा, लेकिन ये सेलिंग प्राइस वाला दे रखा है, ये कॉस्ट प्राइस वाला पूछना चाह रहा है। कौन सा प्राइस वाला पूछना चाह रहा है, कॉस्ट प्राइस वाला पूछना चाह रहा है। तो बस सीधी सी बात है, देखो 20% को क्या लिखोगे, 20/100, इसका मतलब 1/5। 1/5 का मतलब देखो ये 5 तो कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपए का इसको देखो लॉस हो रहा है, तो समझना 1 रुपए का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। इस चीज को समझना, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। इसका मतलब देखो अब ये 5 रुपए होता तो CP, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है उसने कि ये सेलिंग प्राइस है, तो इसका मतलब ये 5 रुपए अब CP ने होकर क्या हो जाएगा, इस पर्सन के अनुसार ये SP हो जाएगा। तो ये SP है और उसको हानि हो रही है, तो कहीं ना कहीं CP क्या रहा होगा, 6 रुपए रहा होगा।
तो देखो सीपी 6 रुपये रहा होगा तभी तो उसको 1 रुपये का हानि है, और 5 रुपये यहाँ क्या है एसपी। तो ध्यान ये देना ऐसे में जब भी सेलिंग प्राइस पे दे रखा हो तो यहाँ जो एक बट्टे में ये कॉस्ट प्राइस मानते हैं उसको आपको क्या मान लेना, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 6 रुपये और सेलिंग प्राइस 5 रुपये, लेकिन हमें तो किस पे चाहिए, लॉस प्रतिशत कॉस्ट प्राइस पे, और वही हानि 1 रुपये की है। तो 1 बट्टे अब यहाँ 5 रखूँ 6, तो आप कहोगे सर अब तो कॉस्ट प्राइस रखो इंटू 100। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 इंटू 100। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो या इसमें से देख लेना कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा 17 नंबर, ठीक है। तो ए पर्सन बॉट 2 वॉचेस फॉर 480, ही सोल्ड 1 एट ए लॉस ऑफ 15% एंड 19%, ही फाउंड द ईच वॉच वॉज सोल्ड एज द सेम प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस। ऐसा मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ कि देखो सेलिंग प्राइस क्या रखी है, दोनों की सेम रखी है। सेलिंग प्राइस सेम रखेंगे तो हमें पता है देखो CP1 इंटू सेलिंग प्राइस सेम है, तो देखो लॉस हो रहा है 15%, तो 85/100। फिर आपको क्या निकालना है, अनुपात, और फिर CP2 रखना है, सॉरी बराबर रखना है अपन को, बराबर रखोगे क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है, इंटू और 19% का लाभ हो रहा है तो 119/100। तो यहाँ से आपको CP1 और CP2 का बट्टा पता चल जाएगा। तो CP1 और CP2 का जब बट्टा पता चल जाएगा तो आपको पता है कि उसने 480 का टोटल वॉच खरीदी है, तो उनका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन बॉट 2 वॉचेस फॉर 100, एक 14% लाभ पर और एक 14% हानि बेचता है, और सोल्ड एट द सेम प्राइस। तो सेम ही कहानी है इसकी भी कि CP1 रहेगा तो इस पर 14% का लाभ हो रहा है, तो एक को तो हो जाएगा 114/100, और एक में 14% की हानि हो रही है तो एक में हो जाएगा ये 86/100। तो यहाँ से दोनों का अनुपात निकाल के आप मुझे भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और 19वां क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस इज एट 40, और 1 इज सोल्ड प्रॉफिट 16% पे, दूसरा 12% पे, और नो गेन और लॉस है। तो आपको पता है वही एलिगेशन लगाना है। तो एलिगेशन निकालने के लिए देखो ये प्रॉफिट वाला 16% और ये 12% हानि वाला, ये 0, दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 12:16, इसका मतलब 3:4। ये 3:4 है। और इसने देखो क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस द वॉचेस विद शॉपकीपर गेन। इसने प्रॉफिट वाला पूछा है कि प्रॉफिट वाला बताओ मुझे। तो प्रॉफिट वाला देखो ये रहा, तो प्रॉफिट वाला अनुपात 3 का है ना, तो 3/7 इंटू 840, ये प्रॉफिट वाला आंसर है, ठीक है। तो ये हमने अपनी स्लाइड इतनी थी। तो टोटल मैंने 19 क्वेश्चन लिए हैं और लगभग 50 मिनट का समथिंग का वीडियो बना होगा। तो इसमें हमने इस लॉस और प्रॉफिट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है, और सारे ही टाइप के हमने क्वेश्चन लिए हैं। और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय हिंद, नमस्कार।